साइंस ने रिसेंटली एक प्रूफ किया है कि जो पहले सुनने में अजीब लगती थी, पेड़ को लगाने से आपका स्ट्रेस 13 से 16% तक कम होता है। इम्यून सिस्टम के नेचुरल किलर सेल जो कैंसर और इन्फेक्शन से लड़ते हैं वो बूस्ट होते हैं। ये है रिपोर्ट। ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, हार्ट रेट स्लो होता है और ब्रेन इंस्टेंटली बीटा स्ट्रेस स्टेट से अल्फा स्टेट रिलैक्स में शिफ्ट हो जाता है। यह जापान में शिनरिन योकू यानी फॉरेस्ट बाथिंग पर किए गए स्टडी का डेटा है। तो पेड़ के साथ कनेक्शन यह रियल है, यह साइंटिफिकली अनडॉक्यूमेंटेड है। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो कोई नहीं पूछता। पेड़ भी उन्हीं 5 एलिमेंट से बना है जिनसे आपका शरीर बना है। जब आप पेड़ को गले लगाते हो, मिट्टी से मिलना हो रहा है, लेकिन आप जो वो अवेयरनेस हो जो शरीर के थॉट एक्सपीरियंस कर रही है, तो वो इन 5 एलिमेंट से अलग है। और आज यही सबसे इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन खोलेंगी। पहले साइंस को कम्प्लीटली समझते, फिर वहां जाएंगे जहां साइंस रुक जाती है। ट्रीज के साथ फिजिकल कांटेक्ट इतना इफेक्टिव क्यों है? 3 मैकेनिज्म है। पहला, फाइटोनोसाइड। पेड़ अपने डिफेंस के लिए हवा में एयरबोर्न एंटी माइक्रोबाइल कंपाउंड रिलीज करते हैं। जब आप उनके पास जाते हो, ब्रीथ करते हो, तो यह कंपाउंड आपके ब्लड में जाते हैं और नेचुरल किलर सेल की एक्टिवली और ड्रामेटिकली बूस्ट करते हैं। NIH यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की पब्लिश रिसर्च कंफर्म करती है फाइटोनोसाइड ने सिर्फ स्ट्रेस हार्मोन्स रिड्यूस करते हैं, बल्कि इम्यून सप्रेशन रिवर्स करते हैं। इम्यूनोटॉइड आर्थरीज और ऑटोइम्यून कंडीशन में थेरेपेटिक रिजल्ट मिले हैं। दूसरा, अर्थिंग यानी कि ग्राउंडिंग। धरती की सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज। जब आप डायरेक्टली टच करते हो ट्रीज के थॉट्स या नंगे पांव जमीन पर, तो यह इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट एंड पब्लिश हेल्थ में पब्लिश रिसर्च बताती है कि यह फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्क रिड्यूस होते हैं और सर्केडियम रिदम रीसेट होता है। एक स्टडी में 2 घंटे की ग्राउंडिंग से ब्लड इन्फ्लेमेशन प्रोटीन मेजरेबली डिक्रीज हुए। तीसरा, ऑक्सीटोसिन। 30 से 40 सेकंड का फिजिकल कांटेक्ट, स्किन का टच ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन फ्लश ट्रिगर करता है। यह वही हार्मोन्स हैं जो डीप लव एंड कनेक्शन में रिलीज होते हैं। यानी लिटरली एक पीपल को हग करने पर आपका ब्रेन उससे एक लविंग कनेक्शन की तरह प्रोसेस करता है। और हार्वर्ड के बायोलॉजिस्ट एडवर्ड ओ विल्सन की बायोफिलिया हाइपोथेसिस एक एक्सप्लेन करती है क्यों ह्यूमंस का नेचर के साथ एक इनमेट इवोल्यूशनरी बॉन्ड है। लाखों सालों तक हम ट्रीज, सॉइल और ग्रीन एनवायरनमेंट में रहे हैं। इंडोर एनवायरनमेंट ब्रेन के लिए एक्चुअली अनॉमली है। इसीलिए आप जब किसी पेड़ के पास जाते हो, ब्रेन एक एंशिएंट सेफ सिग्नल रिसीव करता है और इंस्टेंटली रिलैक्स करता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझनी है और यह इस पूरी वीडियो का टर्निंग पॉइंट है। पेड़ के नीचे एक और फैसिनेटिंग वर्ड है, वुड वाइड वेब। हार्वर्ड के रिसर्चर और माइक्रोलॉजिस्ट ने डॉक्यूमेंट किया कि जमीन के नीचे फंगी की एक मैसिव नेटवर्क होती है, माइक्रोरिजल नेटवर्क, जिसके थ्रू पूरा फॉरेस्ट कनेक्टेड है। एक पेड़ दूसरे पेड़ को न्यूट्रिएंट भेजता है, डिस्ट्रेस सिग्नल शेयर करता है, बीमार पेड़ को हेल्दी पेड़ हील करता है। यह लिटरली एक बायोलॉजिकल इंटरनेट है। जब आप पुराने पेड़ को हग करते हो तो आप उसे पूरे नेटवर्क में प्लग इन होते हो। यह मेटाफर नहीं है, यह डॉक्यूमेंटेड बायोलॉजी है। लेकिन यहाँ रुकिए, यह सब बॉडी को हील करता है, नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है, लेकिन जो सवाल रिमेन करता है वो यह है, पेड़ भी उन्हीं 5 एलिमेंट से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंचभूत। आपका शरीर भी इन्हीं से बना है। तो यह कनेक्शन एक्चुअली नेचर का नेचर से मिलना है, प्रकृति का प्रकृति से। और यहाँ एक बेहद एंशिएंट और प्रोफाउंड इंसाइट है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले दी थी और आज किसी वेलनेस इन्फ्लुएंसर ने नहीं बताई। भगवत गीता के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में ब्रीफिंग स्टेटमेंट है, ऊर्ध्व मूलधम शाखम। इस पूरे यूनिवर्स को एक उल्टे अवस्था पीपल के वृक्ष की तरह डिस्क्राइब किया गया है, जिसकी जड़ें ऊपर है परमात्मा में और शाखाएं नीचे हैं, इस फिजिकल वर्ल्ड में फैली हैं। यानी एक पेड़, हर पत्ता, हर इंसान उस कॉस्मिक ट्री का एक शाखा है। और गीता के अध्याय 7 के 10वें श्लोक में कहा गया, बीजम माँ सर्वभूताना विधि, यानी रूट असली सोर्स, वो परम चेतना, वो सुप्रीम सोल, जो अगर सच में कॉस्मिक कनेक्शन चाहिए तो शाखाओं में नहीं, रूट्स में मिलना होगा। अब वो एंगल जो इस पूरी बात को एक कम्प्लीटली नई डायमेंशन देता है, यह एडम और एप्पल की स्टोरी। क्रिश्चियनिटी में एडम ने एप्पल खाया और सडनली उसे अपने शरीर की अवेयरनेस हुई, आई एम नेक्ड। पहले वो सिंपली था, प्योर कॉन्शियसनेस। एप्पल खाने के बाद वो अपनी बॉडी को आइडेंटिटी करने लगा। यह मूवमेंट, यही देह अभिमान का जन्म है। और यह स्टोरी सिर्फ क्रिश्चियनिटी की नहीं है, हर ट्रेडिशन में इस मूवमेंट को डिस्क्रिप्शन है। वो मूवमेंट जब कॉन्शियसनेस, सोल ने खुद को बॉडी से आइडेंटिफाई करना शुरू किया, जब प्योर अवेयरनेस ने कहा मैं यह शरीर हूँ। इससे पहले सोल
इन इट्स प्योर स्टेट। इसके बाद सोल एंटेंगल इन प्रकृति, और तब से हम प्रकृति के थ्रू खुद को रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्री से, नेचर से, सनलाइट से, ये सब हेल्पफुल है, लेकिन शाखाओं से एनर्जी लेना, रूट तक नहीं पहुंच रहे। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्रविड़ आर्किटेक्चर रिकॉर्ड बताते हैं तमिलनाडु के एकम्बरेश्वर टेम्पल का पूरा स्ट्रक्चर एक 3500 साल पुराने मैंगो ट्री के अराउंड स्ट्रेटेजिकली बिल्ड किया गया था। यह स्थल वृक्ष एक पवित्र मंदिर वृक्ष है। कॉन्सेप्ट हर मेजर टेम्पल में था, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हर नक्षत्र का एक स्पेसिफिक ट्री है। जब आप अपने बर्थ नक्षत्र के ट्री को टच करते हो तो एक बायो एनर्जेटिक रेजोनेंस होती है, यानी हमारे पूर्वजों ने ट्री ह्यूमन कनेक्शन को डीपली अंडरस्टूड किया, लेकिन वो ट्री को एंड गोल नहीं मानते थे। ट्री एक डोरवे था, टेम्पल का एक हिस्सा था, अल्टीमेट डेस्टिनेशन वो था जो टेम्पल के भीतर था। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है, वो क्या? हगिंग ट्री बंद करो? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। अर्थिंग रियल है, ऑक्सीटोसिन रियल है, और यह बॉडी को हील करता है, नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है, और यह जरूरी है। लेकिन एक डिस्टिंक्शन है जो क्लियर होनी चाहिए। जब आप ट्री से कनेक्ट होते हो तो आपकी बॉडी रिचार्ज होती है, लेकिन जो उस बॉडी को रन करती है वो सोल, उसकी रिचार्ज अलग है। सोल प्रकृति में नहीं है, अपने ओरिजिनल सोर्स से रिचार्ज होती है। यह डिस्टिंक्शन समझना ही आज का असली टेक अवे है। आप इस 5 एलिमेंट बॉडी के थ्रू एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन आप यह बॉडी नहीं हो। जब ट्री को हग करते हो और कार्टिसोल ड्रॉप होता है तो बॉडी को रिलीफ मिलती है, लेकिन वो रेस्टलेसनेस जो रात को भी नहीं जाती, वो एम्प्टीनेस जो अचीव करने के बाद भी रहती है, वो बॉडी की नहीं है, वो उस कॉन्शियसनेस की है जो अपने ओरिजिनल सोर्स से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। और उसके लिए कोई जंगल नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई समुद्र नहीं, क्योंकि यह सब प्रकृति है। सोल को सोल के सोर्स से मिलना है, और यह गीता के अध्याय 15:1 का उल्टा पेड़ प्रैक्टिकली सेंसेस बनाता है। रूट ऊपर है डिवाइन में। जब आप नीचे किसी शाखा से, नेचर से एनर्जी लेते हो तो टेम्पररी बैटलफील्ड होता है, लेकिन जब आप उस रूट तक पहुंचते हो जहां से ऊपर ट्री आता है तो एक डिफरेंट क्वालिटी की एक्सपीरियंस होता है। वो पीस जो सर्कमस्टांस डिपेंडेंस नहीं है, वो क्लैरिटी जो ट्री के पास जाने पर ही नहीं आती, वो घर में भी, ऑफिस में भी, ट्रैफिक में भी साथ रहती है। यही असली कॉस्मिक कनेक्शन है। तो प्रैक्टिकली दोनों करो, ट्री हगिंग करो, साइंस रियल है, नेचर में जाओ, नंगे पाव चलो, अर्थिंग रियल है, लेकिन साथ में ये अवेयरनेस भी रखो कि आप जो रिचार्ज फील कर रहे हो वो बॉडी का है। सोल का रिचार्ज इससे डीपर जाता है, और उस डीपर रिचार्ज को एक्सेस करने का रास्ता बाहर नहीं अंदर है। जब आप पेड़ के नीचे बैठकर सिंपली अवेयर हो जाते हो, बिना फोन, बिना थॉट लूप, सिर्फ ऑब्जर्वर, तो उस मोमेंट में बॉडी एंड सोल दोनों रिचार्ज होते हैं, क्योंकि उस मोमेंट में आप वो हो जो आप ओरिजिनली हो। बॉडी से अलग एक कॉन्शियस पॉइंट ऑफ अवेयरनेस। एडम के एप्पल खाने से पहले का स्टेट, वो इनोसेंस, वो प्योर प्रेजेंस, वो कहीं गई नहीं है, वो दबी हुई है। और नेचर में जाना, पेड़ को टच करना, यह उस स्टेट की एक ग्लिम्स है, एक रिमाइंडर है। लेकिन याद रखना, रिमाइंडर और डिस्टिंक्शन अलग होते हैं। तो कमेंट में बताइए कि आपने कभी किसी पेड़ के पास जाकर अनएक्सप्लेनेबल स्टिलनेस फील की है जो इंडोर में नहीं आती? वो स्टिलनेस क्या है और वो किसकी है? बाहर वाले पीपल की या अंदर वाले ऑब्जर्वर की? सोचिए, और जो कंक्लूजन निकले वो लिखिए।